क्यों अपनी रातों की नींद खराब करता हूं मैं भाई, जब पता है कि मामला ठीक नहीं होंगे, हालात ठीक नहीं होंगे, फिर भी पता नहीं क्यों जुस्तजू दिल में लेकर पूरी पूरी रात जागा रहता हूं, सोचता रहता हूं पता नहीं मुल्क के मामला ठीक हो जाएंगे, मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी। हर दफा कोई एक नई उमंग के साथ, एक नए जोशो जज्बे के साथ ऊँग भरता हूं, फिर सो जाता हूं, सुबह जागता हूं, सब भूल जाता है, मुझे भी और हुकूमत को भी, कि आवाम के लिए कुछ करना है, मुल्क के लिए कुछ करना है। अच्छा, हुकूमत कोई भी हो, डिलीवर किसी ने कुछ भी नहीं करना। मैं आपको सही बात बता रहा हूं। भले लोग मुझे कहेंगे यार हमेशा मायूसी की बात है, सही आपको बात बता रहा हूं, बिल्कुल 100%। देखो, कभी कभार अपनी राय एंकर को दे देनी चाहिए। ये अपनी राय देने का हक सिर्फ सलीम साफी साहब को नहीं होना चाहिए, अपनी राय देने का हक सिर्फ शायद मसूद साहब को नहीं होना चाहिए, कुछ हम जैसे हकीर लोगों को भी हक होना चाहिए। देखिए, बात यह है कि हुकूमत पीपल पार्टी की आई तो उनका भी माशी फ्रंट के ऊपर डिलीवरी का सिलसिला जो था वही था, कुछ खास हमने देखा नहीं कि आवाम को महवर बनाकर पॉलिसियां बनाई। नून लीग आई तो वो भी जनाब इसहाक डार साहब, समदी साहब, वो लोग भी पॉलिसी बनाते रहे, लेकिन समदी होने के नाते दुकान उनकी भी चलती रही और लोग भी वाह वाह करते रहे। और खास तौर पे हमारे मुल्क के इंटेलिजेंशिया और इंटेलेक्चुअल्स, इनका अगर पेट भरा हो तो ये भी बिल्कुल एक मुशायरे के अंदर जैसे पेट भरे और नशे चढ़े मेहमान आए होते हैं ना, तो वो वाह 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 करते रहते हैं। इसी तरह लोग जो हैं वो इसहाक डार साहब की भी वाह वाह करते रहे। IMF ने भी गले से लगाया है और वर्ल्ड बैंक वालों ने भी झूला झुलाया, सबको खुश रखा उन्होंने, लेकिन डिलीवर आवाम के लिए, हाँ यही सिफर का। फिर बात आई, नालायकी का मुकाबला हो रहा है भाई, नालायकी का मुकाबला। पीपल पार्टी के तो वैसे अब्दुल हफीज शेख साहब भी वजीर थे। अच्छा नहीं बताना ये, अच्छा नहीं बताते, मेरे ना बताने से छुप जाएगा। फिर आ गए PTI वाले। वैसे मैं बताऊं, PTI और नून लीग की हुकूमतें दोनों बेचारी अपने अफलातून की वजह से मारी गई। एक नून लीग का अफलातून जनाब एहसन इकबाल साहब, वो फोटो दिखा दो, आजकल बहुत ज्यादा आते हैं भाई टीवी के ऊपर। वो आते, वो फंसा गए, मरवा गए का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, फंसा गए। फिर उसके बाद जनाब इस हुकूमत के अफलातून जो कि अब वापस आ गए, जनाब फाजिल असद उमर साहब। नाराज ना हो जाना भाई, मेरी आदत है, मैं बोल देता हूं बहुत कुछ, बुजुर्ग की दुआ थी, टीवी पे बोल देता हूं। तो सबने बीड़ा उठाया हुआ है कि कौन सबसे ज्यादा नालायकी का मुजाहरा करके अवाम को तंग करे, टेंशन देगा। एक्सटेंशन में गलती से बोलने वाला था, लेकिन फिर मैं चुप हो गया, मेरा MMM का असूल है, अवाम को टेंशन और वो बस मेरे पर जल जाएंगे। अब आ जाए दोबारा से मौजू के ऊपर। बात यह कि ये मुकाबला है नालायकी क्यों है भाई, आप अवाम के लिए प्रॉब्लम फिक्स करो। फिर ओहो, अरे हमारे बाप दादा और हमारी 7 पीढ़ियों पर एहसान हो गया भाई, वो तो पता ही नहीं लगा आपको। 25 पैसे, डोंट टेल मी, और नो 25 पैसे पेट्रोल पे कम कर दिए। अरे वाह 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 वाह, अरे मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे आने वाली जनरेशन ये नहीं, सर ये प्लीज वापस ले लें आप ये एहसान, सर हम वापस नहीं लौटा सकेंगे सर, मैं शर्मिंदा हो रहा हूं। यार यकीन करो, पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये उमर शरीफ के ड्रामे बचपन में ज्यादा देखते थे, इतना हंसाते ना, यकीन करो, या हंसाते या रुलाते, नॉर्मल नहीं रहने देते हमें। 25 पैसे, ये कैसे बोझ उठेगा इन 25 पैसों। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मुबारक साहब, मुल्क के मशहूर मईशत दान है, दिग्गर चैनलों पर भी आप इनको देखते रहते हैं। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि IMF के कर्जे से ज्यादा बड़ा एहसान हमारे ऊपर ये 25 पैसे पेट्रोल पे कम करने का कर दिया, अब इसको उतारते उतारते कितनी जनरेशंस गुजर जाएंगी। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू वेरी मच। फिर आप कहते हैं आपको बात करने का मौका नहीं देता, मुझे बताएं कि बात करने को फिर रह क्या जाता है। अब आप मुझे बताएं कि गरीब के पेट के ऊपर ब्रूसली वाली या लात मारने की क्या जरूरत थी 25 पैसे वाली, ना करते कम। क्या आप लोग क्या सलाह मशवरे देते हो भाई? आप लोगों की जो इमरान खान साहब से राब्ते होते हैं, आप उनको ये सलाह मशवरे देते हैं वजीर आजम पाकिस्तान से? जी बहुत शुक्रिया अली भाई। ये 25 पैसे की मंतिक तो खैर मुझे भी समझ नहीं आई, किसी भी शायद
एक एक्सपर्ट को या किसी स्टूडेंट को शायद समझ में आ गई हो। बहरहाल चले, खुशाइन बात यह है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी नहीं है, इस पे आवाम को शुक्र अदा करना चाहिए कि चले 25 पैसे का तो बोझ की अलग बात है, बढ़ी तो नहीं है ना, वहीं पे मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन लोग, आपने फरमाया कि मशवरे दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो प्राइम मिनिस्टर साहब सुनने में ये आया है कि जो उनकी, वैसे तो उन्होंने बड़े अच्छे अफसरान उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन जिन लोगों के वो मशवरे सुनते हैं, शायद मैं यहाँ पे वो वर्ड यूज़ करूँगा कि वो उनको मरवाने पे तुले हुए हैं। वजह यह है कि जो उनके इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी उन्होंने कमेटी बनाई थी या जो उनकी रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी, वो जो भी रिकमेंडेशंस देते हैं शायद प्राइम मिनिस्टर साहब तक वो नहीं पहुंचती हैं। वजह क्या, अब क्यों मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो अपनी निजी महफिलों में जो चीज़ डिस्कस करते हैं, जो पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं, वो अपने लेक्चर्स में जो चीज़ डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी 100% उसके अगेंस्ट हो रही होती है। इसका मतलब ये कि ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है उनके एक्सपर्ट्स की तो कम से कम नहीं है। और ये बात शायद प्राइम मिनिस्टर साहब भी एक्नॉलेज कर चुके हैं कि कई दफ़ा उनको टीवी से पता चलता है कि पता नहीं फॉरेन एक्सचेंज, आपके डॉलर की जो कदर है वो बढ़ गई है, रुपए की कदर कम हो गई है, या और भी बहुत सारे मामलात हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा खान साहब को अपने इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के हवाले से दोबारा से डील करना होगा कि कौन से लोग इनको मशवरा देते हैं। नंबर मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। उन्होंने एक स्टेप जो अच्छा कर दिया वो ये कि अभी पंजाब में एक मैसिव लेवल पे ऑपरेशन किया जो कि ब्यूरोक्रेसी का, तो मुझे लगता है ऐसे है कि उनको एक मैसिव लेवल का ऑपरेशन करना चाहिए उनके इकोनॉमिक एक्सपर्ट के हवाले से। असद उमर साहब को उन्होंने चेंज करके प्लानिंग कमीशन का हेड बना दिया मिनिस्टर, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चेंजिंग करने की जरूरत है। इकोनॉमिस्ट को, मशवरे देने वालों को बातों से ज्यादा एक कंक्रीट पॉलिसी देने की जरूरत होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये तो सलाह मशवरा किसी से लेने की जरूरत नहीं है ना, जब आपके फाजिल वजीर टीवी के ऊपर स्टेटमेंट दे दें कि 17 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं। मैंने, यकीन करें, कराची शहर के अंदर मैं घूमा, उस दिन सब्जी वाले के पास गया, सॉरी अभी थोड़ा सा रेट कम हो गया टमाटरों का, ये मैं बात कर रहा हूँ 4 या 5 दिन पहले की। मैंने सब्जी वाले से कहा टमाटर देना, उसने कहा 240 रुपए किलो, और फिर खुद कहने लगा कि ये टमाटर जो हैं ये अनार के साइज, वो सॉरी अपना अंगूर के साइज के हैं, आप मत लें, बेहतर है। फल वाला खुद कह रहा है, सब्जी वाला खुद कह रहा है कि साहब इसको हाथ न लगाएं, ये अंगूर के साइज के टमाटर, इतने इतने टमाटर, इतने इतने ग्रीन ग्रीन मैंने देखे, ग्रीन ग्रीन। कल मैं गया सुपरमार्केट में, ग्रीन ग्रीन टमाटर। सर ये बड़े बड़े बोल ना बोला करें ना टीवी के ऊपर आकर, ये आपके जो लोग भड़के मारते हैं। फल एसोसिएशन वाले भी आए थे, इंडिया के टमाटर नहीं लेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं इंडिया की। आज हो गए ना, अपना मुंह खराब किया, मैं कहने की जरूरत नहीं कि आगे मुंह को क्या किया, लेकिन फिर ना ये जिद्दें लगाए ना, टमाटर अब नहीं है पाकिस्तान के अंदर। देखिए ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या ड्रामे करते हैं। छोटी सी ब्रेक ले लूं, चले ब्रेक के बाद वापस आता हूं, फिर ये कीमत का मुअम्मा हल करते हैं। नाजरीन, हमें वर्ल्ड बैंक और IMF के मसले हल करने की जरूरत नहीं, हमारे टमाटर का मसला हल नहीं हो रहा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। ये जो भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वही मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, ताकि मैं भी आसमानों में उड़ूं, बादलों में घूमूं, 75 रुपए का डॉलर हो, 17 रुपए का टमाटर हो, पेट्रोल 25 रुपए सस्ता हो जाए। वो जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मैं भी वही इस्तेमाल करना चाहता हूं। टेंशन को दूर भगाऊं, ना दुनिया की कोई परवाह हो, ना कोई परेशानी। मैंने सुना है वो लो तो भूख भी नहीं लगती, रोटी खाने भी जी नहीं करता, लेकिन ये अरमान और ये ख्वाहिश भी दिल में ही रह जाएगी। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, समझने वाले समझ गए मैंने जो बात की, आप वाले भी समझ गए, ना समझने वाले भी समझ गए होंगे कि मैंने क्या बात की। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब भी माशी शुमारों या अशारियों के बारे में बात हो, तो कोई पढ़े लिखे लोगों का तयन कर दिया जाए जिन्हें हुकूमत प्रोग्रामों में और मीडिया में अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजे, क्योंकि जिन लोगों को मईशत का मीम ना पता हो, वो लोग आकर जब टीवी पर बात करते हैं, और अगर पता भी हो और खुदगर्जी या मुफाद परस्ती उनको इस हद तक अंधा कर दे कि वो इस तरह की गलत लामंतकी बात करके चले जाएं, तो अवाम के दिल में बहुत कड़वाहट पैदा हो जाती है हुकूमत वक्त के लिए। तो मेरी इल्तिजा है कि अगर इस वक्त हुकूमत सुन रही हो तो भाई इस बारे में कुछ इस्लाह करें,
और आप भी अगर कोई राय देने चाहें तो प्लीज आप दें शुजात साहब, क्योंकि ये तो बड़ा गैर जिम्मेदाराना होता है। इसमें आपके प्रोग्राम में और भी बहुत सारी जगहों पे बार बार बहुत सारे लोगों ने ये कहा है गवर्नमेंट को कि आपका कम से कम इकोनॉमिक स्पोक्समैन एक या दो होने चाहिए। पिछले दिनों में भी चंद महीने पहले जब डॉलर तेजी से ऊपर बढ़ रहा था और रुपए की वैल्यू में कमी हो रही थी, तो गवर्नमेंट के 2-3 मिनिस्टर ने बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट्स दी, जिसकी वजह से रुपए की डिवैल्यूएशन में और इजाफा हुआ और वो ज्यादा उसकी कदर गिरी। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। एक तो ये कि गवर्नमेंट को बड़ा स्ट्रिक्टली अपने मिनिस्टर्स को, वो लोग जो कि कंसर्न नहीं है, उनको इकोनॉमिक अफेयर्स पे, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देने से रोकना चाहिए। और ऐसे लोग होने चाहिए जिनको पता भी हो कि हकाइक क्या है। अभी जैसे कुछ मिनिस्टर ये कह रहे थे कि जी डॉलर को 170-75 से रिवर्स करके 120-25 पे आ जाएगा। जो उससे पहले एक मिनिस्टर ने ये कहा कि इतनी नौकरियां होगी कि बाहर से लोग आ रहे होंगे। जी जी, वो तो गायब ही हो गए, कहा कि मीडिया से गायब, मिलियन बिलियन का सोना निकला है। उससे पहले एक और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो बड़ी मंतक की बात की थी शौकत यूसुफजई गालिबन मिनिस्टर हैं KPK के। उन्होंने कहा कि हमें तो मेट्रो जो वहां की BRT बस है उसमें तो बड़ा फायदा हो गया, क्योंकि डॉलर बढ़ गया है, तो हमने जो एलोकेशंस की थी वो उससे तो हमें 300 अरब रुपए सेव करके गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाएंगे। मुझे समझ नहीं आई कि दुनिया का कौन सा इकोनॉमिस्ट है जो उस मंतक को वो प्रूव करेगा कि एक मंसूबा जो आपने डिले किया और आप ये कह रहे हैं कि इसके डिले होने से उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ी है बल्कि हमें उससे फायदा होगा। तो ये जब अजीबोगरीब सी चीजें होती हैं तो अवाम ये समझते हैं कि हमारे साथ मजाक चल रहा है, हमारी शायद ऊपर सुनवाई नहीं है। एक मखसूस टोला जिसको जो प्राइम मिनिस्टर को घेरे हुए है, कौन है? और प्राइम मिनिस्टर को सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। मैं नाम ले दूंगा तो हो सकता है कि 2-3 चीजें ऐसी हैं। देखें, बहुत सारे ऐसे क्लोज लोग हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के इर्द गिर्द, जिन्होंने, एक साहब ऐसे हैं, आप इस इन्वेस्टिगेट कीजिएगा कि उनके भाई जो थे वो कहीं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में थे, उनको प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है ना वो क्या उसको कहते हैं ADC या वो लगवा लिया गया घुमा के कहीं से। ये आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा, मैं इससे ज्यादा यहाँ पे बोल नहीं सकता। इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल वजीर आजम साहब के नजदीक लोगों को नहीं आने देते। आपको ये भी पता है कि वहां पे क्या मशागिल जो है वो चल रहे होते हैं लोगों के। तो ये अवाम में ये बात, अवाम ये तासुर फैलता जा रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब बातें तो बहुत करते हैं लेकिन उनको हकीकत का इदराक नहीं है। यही वजह है, हरीम बोलना चाह रहे थे शायद। नहीं, यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब पहले कहते हैं कि मैंने खुद देखा, मैंने खुद इंश्योर किया कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बीमार है, फिर कह दिया कि नहीं वो देखें जी वो चल कैसे रहा था। तो भाईजान, जिसने आपको कहा था कि ये बीमार है उसको पकड़े और उसको लटकाएं। ये आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, कोई आप ऐसा तो नहीं कि मुझे उसने कहा तो मैंने कर दिया, इसने कहा तो आप नहीं किया, तो आप उसको पनिशमेंट दें। जो आपके मिनिस्टर्स, वो लोग जो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको बताए ना कि आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अब शायद लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज होता चला जा रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप ये कहें कि आपके जो ट्रेड डेफिसिट के जो शुमारे हैं वो कम हो रहे, ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहा है, आपकी दूसरी पॉलिसीज बढ़ रही हैं। ग्रॉस रूट लेवल पे अवाम परेशान हो चुकी है। अवाम को अवाम क्या, वो लोग जो समझते हैं इकोनॉमिक्स को, वो भी ये नहीं देख पा रहे कि आपकी भाई लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है। आप सीधा बोले ना कि इनके चाहने वाले भी खाइफ हो गए इनसे। सर आप खुल के बोलें, किस तरह से चाहने वाले भी खाइफ हो गए। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर यही रवश चलती रही, ये जो एक मखसूस टोला जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब को फीड कर रहा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, ये रहा तो वो शायद 1 नहीं 2 नहीं, ये 10 पाकिस्तान बन जाएंगे। नहीं, मैं पैमाना उनका लबरेज हो नहीं हो, उनका पैमाना लबरेज हो जाना चाहिए सबर का, फिर ही कुछ गड़बड़ होगी। अब आप समझ गए कि उन कौन है। अभी वो वहां पर भी लोग बड़े डिस्टर्ब हैं, आपको पता है, बड़े परेशान हैं। इशारे से आपको बता रहा हूं कि यार जो अनहोनी थी वो तक तो हो गई, इस हुकूमत से वो तक तो संभला नहीं मामला। तो आप खुद समझ जाएं डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मैं तो प्रोग्राम में काफी मर्तबा बता चुका हूं, मेरी बात में ज्यादा वजन हो ना हो मंतक जरूर होता है। मैं एक मशवरा देता हूं। हाँ, मशवरा आप दें ना प्लीज। अब मशवरा पे ही बात आ गई है, अब दवा ने भी असर करना छोड़ दिया है। अब परहेज और मशवरे बताएं जल्दी। मेरा ख्याल ये है कि अपने मिनिस्टर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। अच्छा, उनको बताना चाहिए कि मिनिस्ट्री की कैसे जाती है। उनको अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा कि ये वो वाकई उस मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हुए या नहीं बैठे हुए।
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, वो अभी तक उसी सियासत, उसी धरने, उसी जो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है उसका मुजाहिरा कर रहे हैं जो कि इलेक्शन से पहले करते थे। अब उन पे जिम्मेदारी आन पड़ी है, उनको बताना होगा कि भाई क्या टारगेट्स आपने अचीव किए हैं। तो ये जो पिछले दिन सुना था जी कि इमरान खान साहब ने व्हाइट लेटर या रेड लेटर, पता नहीं कौन कौन से लेटर जारी किए हैं, मिनिस्टर्स को वार्निंग दी है, तो वो वार्निंग का नतीजा क्या निकला? कौन सी मिनिस्ट्री है सिवाय एक दो के जिसकी जो प्रोग्रेस है वो आगे चल रही है? आपने प्लानिंग कमीशन को कभी इसको बनाते हैं, कभी इसको बनाते हैं, मिनिस्टर्स की बंदर बांट चल रही है। जो एजुकेशन, जो आपने कहा था कि एजुकेशन पाकिस्तान का बुनियादी प्रॉब्लम है, जो 2.5-3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उनको हमें स्कूलों के अंदर लेके आना, उनको तालीम देनी है। आपका एजुकेशन का जो फेडरल मिनिस्टर है वो खबरें ये है कि वो खुद ही उससे खुश नहीं है, आप उसको वो मतलब क्या पॉलिसीज क्या बनाएगा? तो चले ठीक है, आपने कहा जी कि हम ये प्रोविंशियल मामले हैं एजुकेशन के, लेकिन आपने KPK में, पंजाब में एजुकेशन रिफॉर्म्स क्या किए हैं? वो सिलेबस कहाँ पे है? वो सिलेबस कब इम्प्लीमेंट होगा? कब आप ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनकी जो इजारादारी उनसे लोग भी जान? मुझे ये समझ में नहीं आई। मुझे तो लगता था कि पिछले वजीर आला पंजाब के शरीफ थे, तो ये बोल रहे हैं ये भी शरीफ है। समझ मुझे नहीं आई। कल उन्होंने कहा ना कि ये शरीफ है, इसलिए लोग इसके पीछे पड़ गए, तो वो पिछला भी शरीफ था, इसीलिए लोग उनके पीछे पड़ गए थे। देखें, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मैंने, तो ये शरीफ का क्या मसला है इसके बारे में भी बात करेंगे। ऐसा लगता है अगला वजीर आजम भी शायद शरीफ हो, या शायद यही हो। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आज के प्रोग्राम में बड़ी संजीदा और संगीन किस्म की गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब जो हैं, उन्होंने चंद ऐसी बातों के मुतालिक हमें बताया है, ये चंद शख्सियात की जानिब इशारा किया है जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इर्द गिर्द हैं और गालिबन उनको सही मशवरे नहीं दे रहे। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, आपने इशारों के ज़रिए उन लोगों की शनाख्त करने की कोशिश की है। मैं अपने तय कोशिश करूँगा, इन्वेस्टिगेशन करूँ, नाम तो लेकिन मैं फिर भी नहीं ले सकूँगा। बात यह है कि जो भी वजह बने, फिर किस तरह, आपके ख्याल से किस तरह से फिर वजीर आजम इमरान खान साहब तक पैगाम पहुंचाया जाए? एक तो यही है कि मैं जैसे शोरूर मचाता हूं, उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे क्लिप जाके वहां पहुंच जाती है, मैं बच जाती है, नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन वहां पहुंच जाती है। फिर और क्या जरिया, मीडिया का जरिया है, मीडिया के जरिए हम बताना चाह रहे हैं। कोई और मशवरा हो तो वो भी दे दें जी। देखिए, अब अल्लाह ही खैर करे, लेकिन ये है कि शायद हम जो यहाँ पे आपकी बातों में आज नाउमीदी छलक रही है, क्या वजह? मुझे कह रहे थे सबर का पैमाना लबरेज हो गया, ऐसे अल्फाज आपने पहले इस्तेमाल नहीं सबर का पैमाना लबरेज होने की असल में देखें बहुत सारी चीजें जो एक आम आदमी ये समझता है कि उसके साथ मजाक हो रहा है। मजाक जैसे मैं दोबारा से एक उस जो रिसेंट अभी पास्ट में इंसिडेंट हुआ, इसमें ये नवाज शरीफ का आना जाने वाला और इनका जाना वहां पे, तो ये लोग ये समझते हैं कि ये या तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बेखबर है चीजों से, या उनको समझ नहीं है, या फिर अवाम को जो है ना वो खामखा में आप बेवकूफ बनाने की तस्वीर देखी थी। वैसे आपने तस्वीर देखी थी जाते हुए, ऐसे दिखाया था उन्होंने। नहीं, ये क्या कहते हैं इसको, उर्दू में क्या कहते हैं? ओके ओके कहते हैं ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि आइंदा आगे चल के क्या होगा? देखिए, गवर्नमेंट खुद ये कह रही है कि हमारी माशी पॉलिसी के असरात आना शुरू हो गए हैं। जब आप आम आदमी से पूछते हैं तो वो कह रहा है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। भाई, अगर ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है तो मैं आपको आपके शो में अभी बता रहा हूं कि ट्रेड डेफिसिट के श्रिंक होने को ये आप इतना उसको सेलिब्रेट ना करें, क्योंकि आपके ये जो 13.25 जो डिस्काउंट रेट है, जिसकी वजह से 15, 16, 17% पे एक सनतकार कर्जा लेने पे मजबूर है, वो अपनी सनती तरक्की को, उसको अपनी कारोबारी जो ग्रोथ है उसको एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, या कारोबार को ग्रो नहीं कर पा रहा। जब आपकी सनत नहीं बढ़ेगी तो आपकी एक्सपोर्ट कहां बढ़ेगी? मैं आपको लॉन्ग टर्म में जाके आपकी एक्सपोर्ट, लॉन्ग टर्म में जाके आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। मैं हुकूमत का और हाजिर में बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हमदर्द हैं हुकूमत का, उनका मंतक पेश करूंगा, आप लाजवाब हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रही है? जवाब लाओ, जवाब लाओ, मजाक उड़ाने वालों, जवाब लाओ। स्टॉक मार्केट देखो, दुनिया जहान का सबसे फजूल तरीन इकोनॉमिक्स की जबान में आर्ग्यूमेंट ये है कि देखिए मौशी तरक्की हो रही है, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। तो स्टॉक मार्केट तो उस वक्त भी हजारों पॉइंट पे थी जब आपके मुल्क में जो है ना वो यहाँ पे लोग रो रहे थे, और आप भी रोते थे कि पिछली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। आप भी खुद ये कहते रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बैरोमीटर नहीं है इकोनॉमी का। नहीं। तो स्टॉक मार्केट इकोनॉमी को गेज करने का कोई पैमाना नहीं है।
स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 600 रजिस्टर्ड कंपनीज, 300 एक्टिव ट्रेडर, उसमें से भी 10 या 15 कंपनीज ऐसी हैं जिसमें प्रॉपर ट्रेडिंग होती है। तो मार्केट स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, उसमें 5-4 लोग मिल जाएं या 8 लोग मिल जाएं तो उसकी मार्केट की जो मर्जी उसको कर लें। नहीं, एक बंदा भी अपना कभी कभार analysis है। 4-5 के बराबर होता है। तो सवाल ये है कि क्या स्टॉक मार्केट बैरोमीटर हो सकता है इकोनॉमी का? तो नहीं हो सकता। आपको डिलीवर करना पड़ेगा, आपको वो जो रिफॉर्म्स जो करना चाह रहे हैं वो बताएं तो सही, कुछ लोगों के साथ शेयर तो करें। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, सीपैक के ऊपर चाइना को अब एक नई चीज ये सामने आ रही है कि चाइना अरे हाँ, रिजर्वेशन, अरे उसका तो मैं आपसे जीत गया था, वो आपसे शर्त तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो भी था मामला आपका हमारा टीवी पर हुआ था कि सीपैक जो है वो हवा में महलूल हो जाएगा, उसका तो नहीं। सीपैक देखें, सीपैक हवा में अभी भी महलूल चल होने रहा है, वाला नहीं है, अभी भी चल रहा है। चलो ठीक सीपैक है। को बैक कर रहा है चाइना और दैट्स द पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नहीं, वो अब मंसूबे चल चल रहे हैं और इंशाल्लाह वो पाया तकमील तक पहुंचेंगे। सीपैक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को सीपैक से कैसे फायदा उठा सकते हैं ये जरा बड़े गौर से सोचना होगा। और जो सीपैक की कमेटियां बनाई हैं उसकी कभी मीटिंग भी कर लें, उनसे कोई इनपुट भी ले लें ताकि कोई शायद सीपैक। भाई साहब आप भी एक कमेटी में, मैंने नाम पढ़ा था उस पे नोटिफिकेशन पे, हो गई मीटिंग हुई आपकी? नहीं, सीपैक पाया तकमील तक पहुंचेगा, मीटिंग हुई? देखें मैं नहीं, सीपैक की कमेटी की मीटिंग हुई, ये बता दें आप मुझे। सीपैक पे अभी जो असद उमर साहब आए हैं तो उस हवाले से सीपैक पे लगता है ऐसे है कि काम होना शुरू, और काम तो हो रहा है, लेकिन उम्मीद है प्लानिंग बेहतर हो जाएगी। जैसे उन्होंने मुल्क की मईशत ठीक की है वैसे ही वो सीपैक का मामला भी ठीक कर दे। सॉरी, मैं क्या करूं, मुझसे हंसी काबू में नहीं आ रही, मैं क्या करूं। आप ऐसी फनी बातें कर रहे हैं, मैं क्या करूं। आप कह रहे हैं असद उमर साहब वापस आ गए, अब सीपैक ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि असद उमर साहब ने प्लीज फॉरगिव मी असद उमर साहब, अगर आप देख रहे हैं तो मैं क्या करूं, अपनी हंसी पे काबू नहीं रख सक रहा जी। सॉरी, मैं माजरत चाहता हूं डॉक्टर साहब, क्या करूं मैं संजीदा प्रोग्राम में भी गैर संजीदा। मैं आखिर में मैं सिर्फ अपनी राय देना चाहूंगा, मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम का टाइम खत्म नहीं है अभी, आप करें अपनी राय दें। देखें, अब हम यहाँ पे बैठ के तनकीद करते हैं, शायद जब किसी एक गवर्नमेंट की पार्टी पे तनकीद करते हैं तो दूसरे कहते हैं कि ये जो है ना, इनको अपोजिट वालों ने इनको पैसे दिए हैं, पता नहीं क्या किया हुआ। जब हुकूमत पे करते हैं तो हुकूमत कहती है अभी अपोजिशन से मिल गए हैं। यहाँ पे बैठ के मीडिया का काम होता है, जो काम सही हो रहे हैं उसको अप्रिशिएट करें, जो गलत हो रहे हैं बताइए गलत है और साथ में सोल्यूशन भी दे। तो अब सोल्यूशन क्या हो सकता है? ये जो सारे के सारे सिलसिले आपने कहा जी कि ये हमारी इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी, इकोनॉमिक पॉलिसी बेहतर जा रही है, सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को, अगर वाकई गवर्नमेंट ये समझती है कि इकोनॉमिक फिगर्स बेहतर हो रहे हैं तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ईज ऑफ करना चाहिए। अपना जो डिस्काउंट रेट है उसको थोड़ा सा कम करें ताकि आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं हो सकता। आप एक आम लेवल, आम आदमी को जो मखसूस जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सीपीआई इन्फ्लेशन है उसके बास्केट में जो चीजें हैं उन पे कोशिश करें, उनको सब्सिडाइज करें, उनकी सप्लाई चेन को बेहतर करें, उनकी डिमांड एंड सप्लाई की प्रोजेक्शन को बेहतर करके एक बैलेंस लेके आए ताकि प्राइसेस कम हो। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली डिमांड एंड सप्लाई प्रोजेक्ट करने के लिए जो मॉडल्स यूज करते हैं हमारे सरकारी इदारे, वो 1997 और 1998 के, जिनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी अब नहीं है, वो शायद बिल्कुल ही एब्सोल्यूट हो चुके हैं। तो जो बुनियादी अशिया हैं उन पे कम से कम किसी भी तरीके से रिबेट दें ताकि आम आदमी को थोड़ा सा तो पता चले कि उसको कुछ ना कुछ जो है ना वो दिया जा रहा है। साथ में आपने 50 लाख घरों का जो लोगों को सुनहरा ख्वाब दिखाया था, बताएं कि घर, उस जमीन कहाँ पे है, यहाँ पे ये घर बन रहे हैं, क्या उसकी इंस्टॉलमेंट होगी, कौन से बैंक्स हैं, वो कितना कर्जा देंगे, क्या उसकी प्रोग्रेस है, कुछ आवाम से भी तो डिस्कस करें। ये सारे के सारे जो नहीं, लेकिन ब्लाइंड फॉलोअर आज भी कहते हैं जितने भी तुम तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम। ब्लाइंड फॉलोअर आज भी ये कहते हैं पीटीआई की जितना भी तू कर ले सितम, अभी हो रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक बात का आपको ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा। पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं उनको, वो लोग एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, अगर गलत चीज नजर आती है तो वो उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। टाइम खत्म। अब अगली दफा फैसला का होगा जय वीरू की तरह, सिक्का उछालेंगे, अगर हेड तो इकोनॉमी ठीक, अगर टेल तो इकोनॉमी खराब। इसी तरह हो रहे हैं वैसे आजकल जजमेंट के फैसले इकोनॉमी के मुतालिक। भाईजान गलत ना ले लीजिएगा, खुदा ना खास्ता कभी मुझसे भूल चूक हो जाए तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को